जय हिंद। नितेश स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कीजिए। 1 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें संख्या ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इक्वेशन हम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। तो माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है। तो इसमें प्रश्न से जाएंगे, हम प्रश्न से देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 है। तो इसमें लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या माने हर संख्या, ये संख्या कितनी 3 गुनी है। तो हम इसमें दूसरा का संख्या लिखेंगे x बराबर 3y, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो 3y कर देंगे, इस समीकरण 2 मान लेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर इसमें मान रखेंगे हम तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना दिया है 3y माइनस वाई बराबर 26। तो एक y घट जाएगा तो 2y बराबर 26 हो जाएगा। एक गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो 26/2, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाए। 13 हो गया। तो हम 13 को किस में, समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रखेंगे तो मान निकल जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम समीकरण 2 में रख देंगे, आसान होगा। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y दिया है। तो x बराबर 3y, तो हमारा y का मान कितना है 13 आया है। तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने 13, यानी कि x बराबर हो जाएगा 13 39 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 39 और y बराबर 13 आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर संपूरक कोण में दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा कोण छोटा कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, यानी कि माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। तो इसमें हम प्रश्न से जाएंगे, देखेंगे कह रहा है दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमारा कितना है x हो जाएगा, बराबर छोटा कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो जब भी छोटा या बड़ा कुछ भी करें तो हम जिसको छोटा मानेंगे उसी में जोड़ा या घटाया या गुना किया जाता है। इसमें छोटा कौन है y है, तो y प्लस 18 डिग्री। तो इसमें लिखेंगे x माइनस y है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कह रहा है संपूरक कोण में, तो संपूरक कोण में बताएं पहले ही 180 डिग्री का कोण।
तो दो समपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें तो हम इसमें एक का मान निकाल लेंगे। तो निकालेंगे जैसे इसको मान निकालेंगे, समीकरण 1 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। इसमें x का मान निकालेंगे तो कितना वाई प्लस 18 हो जाएगा। समीकरण 3 मान लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री दिया है। तो 3 का मान क्या? x बराबर कितना? y प्लस 18 दिया है। तो x का मान लिख देंगे हम y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो हो जाएगा 2y, इधर 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर इसमें घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 1 गया तो 6, 1 हो जाएगा। तो गुना में तो इधर आएगा तो भागा में जाएगा। तो y बराबर जाएगा 162/2। तो 8 दूना 16, 81 डिग्री हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो y का मान रख देंगे। इसमें समीकरण 3 कितना दिया है? x बराबर y प्लस 18 डिग्री दिया है। तो इसमें y का मान हो जाएगा कितना? x बराबर हो जाएगा 81 डिग्री अब प्लस 18 डिग्री। तो हो जाएगा x बराबर कितना? 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण कितना x माने थे। तो बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। और छोटा कोण बराबर हो जाएगा कितना? 81 डिग्री, यानी कि 81 डिग्री। हमारा यही दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उन्हें 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो हम प्रश्न से जाएंगे। प्रश्न में कह रहा है हमको कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो कितने हम 7 गो बल्ला मांगा है। तो एक बल्ला का मूल्य कितना? x रुपया है। तो हमें 7 बल्ले का मूल्य कितना हो? 7x हो जाएगा। प्लस 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपया। तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? 6y हो जाएगा। बराबर कितना रुपया दिया है क्रिकेट कोच ने? 3800 रुपया। तो टोटल 3800 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा का देखेंगे। उसके बाद 3 गो बल्ला लिया। तो एक बल्ला कितना है? x है। तो 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर कितना? 1750 रुपया। 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। तो इसको सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में इसको इक्वेशन को मानेंगे। x प्लस 5y बराबर 1750, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3। समीकरण 3 मान लेंगे इसको। अब इसके बाद लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है? 7x प्लस 6y बराबर 3800।
इसमें मान रखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो x का मान हो जाएगा 7 इंटू एक्स का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। तब 7 से गुना करेंगे हम तो 0, 7 × 35 के 5 हाथ में 3 और 7 7 49 3 52 के 2 52 के 2 हाथ में 5 और 7 और 5 12 माइनस 7 × 35 y हो जाएगा बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपया। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा तो 1250 12 2 50 माइनस 35y प्लस अब 3 मर्थ में जाएगा तो 3 से गुना करेंगे तो 36 का 18y अब बराबर कितना 3800। अब इसको हम यहाँ पर भागा में तो इधर आएगा तो गुना हो जाए तो ये हो जाएगा 12 2 5 0 माइनस 35y प्लस 18y। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 0 0 8 3 का 24 के 4 हाथ में 2 और 3 23 9 9 और 2 11 हो जाएगा। अब ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 35y प्लस 18y बराबर हो जाएगा 11 4 00 माइनस 12 2 50। तो अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 17y बराबर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना माइनस 085। हाँ इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 058 850 माइनस 850 तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। यहाँ पर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा 850 बटा 17 काटेंगे 50 मत में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। y बराबर 50 हो गया। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। तो इसमें हम y का मान रखेंगे तो x बराबर होगा 1750 माइनस 5 गुने y का मान कितना 50 निकला बटा 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा 1750 माइनस इसको गुना करेंगे तो 250 बटा 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 0 0 5 1 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना 500 मर्थ में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 500। तो एक बल्ला का मूल्य बल्ले का मूल्य कितना 500 रुपया। एक गेंद का मूल्य 500 रुपया हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया है 105 है तथा 15 किलोमीटर भाड़े का 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है 100 रुपया है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना y रुपया। तो प्रथम हम शर्त से जाएंगे या लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर चाहे प्रथम शर्त से लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो बोल रहा है इसमें कि 10 किलोमीटर के भाड़े के लिए 105 है तो नियत भाड़ा कितना है x प्लस अब प्रति किलोमीटर कितना है y मान है। तो प्रति किलोमीटर में इसमें क्या दिया 10 किलोमीटर दिया है। तो 10 किलोमीटर है तो हम लिखेंगे 10y अब बराबर कितना रुपया दे रहे थे 105 रुपया। समीकरण 1 हो जाएगा। अब जाएंगे द्वितीय शर्त से दूसरे शर्त से जाएंगे। नियत भाड़ा कितना x और फिर दिया है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दे तो 15y बराबर 155।
समीकरण 2 ले लिए। अब हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें क्या करेंगे, एक का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। अब लिखेंगे समीकरण 3 हो जाएगा ये। अब लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, तो मान रखेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारे पास कितना, x प्लस 10y बराबर 105। x का मान कितना दिए 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। तो अब इसको हम घटाएंगे तो इसमें क्या है, प्लस में इधर है तो माइनस में इसको घटाएंगे तो उनको तो माइनस 5y हो जाएगा। 105 माइनस 155 माइनस 5y बराबर कितना हो, इसको घटाएंगे तो 0.5 50 हो जाएगा। माइनस 50 माइनस माइनस कट जाएगा, गुना में तो इधर भाग में आएगा तो 50/5 इधर 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है 155 माइनस 15y दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 155 माइनस 15y। तो 15 y का मान कितना दिया 10 दिया है, तो 10 से गुना करते x बराबर हो जाएगा 155 माइनस गुना करते 150 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना 5 हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे हमारा y क्या माने थे हम प्रति किलोमीटर। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा कितना 10 रुपया हो गया और नियत भाड़ा कितना 5 रुपया दिया। इसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना होगा, यही पूछा है। तो हम लिखेंगे इसमें 25 किलोमीटर के लिए पूछा है तो नियत भाड़ा कितना x होगा और प्लस प्रति किलोमीटर कितना दिया 25 और प्रति किलोमीटर क्या y माने थे और कितना रुपया देना होगा यही पूछा है। तो इसमें सबसे पहले नियत भाड़ा कितना दिया 5 रुपया निकाले और 25 इंटू प्रति किलोमीटर कितना 10 दिया है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 प्लस इसको गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा और प्लस 5 यानी कि 255 रुपया हमको 25 किलोमीटर के लिए रुपया देना होगा। हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भी 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि अंश x है तथा हर y है। तो हम जाएंगे प्रथम शर्त से कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में कितना 2 जोड़ दो, अंश में x माने x प्लस 2 बटा हर में कितना 2 कर है तो y प्लस 2 अब बराबर वह कितना हो जाती है तो 9/11। तो 9/11 इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 बनेगा। इसको हम तिरछा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। इधर आएगा तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18। इधर आएगा 22 तो माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा 11x माइनस 9y माइनस 22 है और प्लस 18 तो हो जाएगा -4। इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे शर्त से कह रहा है इसमें यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर हम अंश में कितना मांगे x मांगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और y में कितना माने तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारा हर कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है 5/6। फिर तिरछा तिरछे गुना करेंगे हम इसको
गुना करेंगे तो इसे हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 5y और प्लस 5 15 है। तो 6x ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 5y बराबर 15 है। यही प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इधर घटाएंगे 18 माइनस में दिया है तो माइनस में होगा -3 इक्वेशन 2 होगा। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन का मान निकाल लेंगे। तो इसको मान निकालेंगे हम। तो 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x बराबर -3 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y x यहाँ पर 6 गुना में तो इधर आएगा तो भागा में तो x बराबर -3 प्लस 5y बटा 6 इक्वेशन 3 मान लेंगे इसको। अब लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4 11x माइनस 9y बराबर -4। तो इसमें मान रखेंगे समीकरण 3 का मान रखेंगे हम 11 इंटू एक्स का मान हो जाएगा -3 प्लस 5y बाई 6 माइनस 9y बराबर -14। तो गुना करेंगे तो 11 33 माइनस 33 प्लस 11 × 55y बटा 6 माइनस इसका एलसीएम 1 हो जाए। इसको गुना करें तो 9 × 54y -4 हो जाएगा। तो -33 प्लस 55y -54y इसको गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो y हो जाएगा प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 24y प्लस 33 हो जाएगा। y बराबर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारे कितना दिया x बराबर -3 प्लस 5y बाई 6। तो इसमें हम y का मान कितना 9 रखेंगे तो -3 प्लस 5 इंटू 9/6। तब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसको प्लस 9 × 45 बाई 6 हो जाएगा। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 बटा 6 काटेंगे तो कितना 7 हो जाएगा। अतः x बराबर 7 और y बराबर 9। तो अब हमारा भिन्न निकालना है तो लिखेंगे भिन्न बराबर, तो भिन्न क्या माने x बटा y माने, हमारा भिन्न क्या हो जाएगा x का मान कितना 7 और y का मान कितना हो जाएगा 9। 7 बटा 9 आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। तब इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। जब भी बाद कहेगा तो हम प्लस करते हैं, आप पूर्व कहेगा तो माइनस करेंगे। तो लिखेंगे जैकब की आयु, बाद कर रहा है तो प्लस होगा तो x + 5 और उसकी पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम प्रथम शर्त से, लिखेंगे प्रथम शर्त से
शर्त से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी तो जैकब की आयु कितनी है? x + 5 बराबर उसके पुत्र की आयु कितना दिया है? y + 5। तो जब भी 3 गुनी 2 गुनी 4 गुनी जितना भी कहेगा तो हम छोटे वाले में गुना भाग जो भी करना है वो करेंगे। तो इसमें छोटा वाला कौन है? इसके पुत्र की आयु छोट होगा तो इसी में हम 3 से गुना करेंगे, 3 गुनी हो जाएगी तो 3 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + 5 बराबर 3y + 5 × 15 हो जाएगा। अब इधर आएगा तो x - 3y आई जाएगा इधर, ये हो जाएगा 15 - 5 यानी कि x - 3y बराबर 10। इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है फिर 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व कह रहा है तो पूर्व में बताएं पहले ही माइनस करते हैं तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना होगा? x - 5 अब पुत्र की आयु y - 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। तो फिर जाएंगे दूसरे शर्त से, लिखेंगे दूसरे शर्त से जैकब की आयु कितने दिए? x - 5 बराबर y - 5 पुत्र की आयु हो गया। अब कह रहा है 7 गुनी तो छोटा वाला में हम गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो x इधर आएगा तो -7y -35 इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे x - 7y बराबर -30। इक्वेशन 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन का हम मान निकालेंगे तो लिखेंगे x - 7y बराबर -30। इसमें x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा -30 प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 7y। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है हमारे? x - 3y बराबर 10। x का मान कितना दिए है? हम x का मान यहाँ पर रखेंगे -30 + 7y - 3y बराबर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह घट जाएगा तो 4y हो जाएगा, 10 है इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 30। तो 4y बराबर 40 हो जाएगा। गुना में तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो 40/4 इनकी y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे हम इसमें। समीकरण हमारा 3 कितना है? x बराबर -30 + 7y, x बराबर हो जाएगा -30 + 7 × 10 तो x बराबर हो जाएगा कितना? -30 अब प्लस ही 70 घटेगा तो कितना? x बराबर हमारा कितना? 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना माने थे हम? x माने थे तो x का मान हमारा कितना है? 40 है तो यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगा। और उसकी पुत्र का आयु, उसकी पुत्र का
वर्तमान आयु कितना मान y मानते, तो y कितना आया हमारा 10 आया है, तो हम यहाँ पर 10 वर्ष लिख देंगे। तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा दोनों। जय हिंद।